हेलो बच्चों, एस मैथ्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि कोई भी एक वर्क है, अब वो कार्य कुछ भी हो सकता है, उसको ए जो है कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में। ये होगा इसके डेज, 6 दिनों में काम कर रहा है। और यही एक काम है जिसको बी भी कर रहा है, लेकिन जब बी अकेले करता है तो उसे लगते हैं 12 दिन। अब कुछ भी काम कह सकते हैं हम कि मान लो पेंसिल बनाने का काम है, इरेज़र बनाने का काम है, कुछ भी। मान लो कुछ पेंसिलें बनानी हैं, तो कुछ पेंसिलें ए जो है 6 दिन में बनाता है और उतनी ही पेंसिलें बी को बनाने में 12 दिन लगते हैं। अब कितनी बनानी पेंसिलें, ये हम पेंसिल एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो कुल मिलाकर ये जो रहता है ये होता है आपका टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य जिसे ए को और बी को करना है। तो ए अकेले 12 कार्य को 6 दिनों में करता है और बी अकेले 12 कार्य को 12 दिनों में करता है। तो हम कार्य को पेंसिल अगर पढ़ते हैं तो ए 12 पेंसिल 6 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी पेंसिल बनाएगा, 2 पेंसिल। सीधी सी बात है कि जब एक दिन में 2 पेंसिल बनाएगा तभी 6 दिन में 12 पेंसिल कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट, बी 12 दिन में 12 पेंसिल बनाता है, मतलब एक दिन में 1 पेंसिल बनाता है। अब ये आ गई इसकी क्या क्षमता, क्या आ गई, एफिशिएंसी या फिर क्षमता। तो ए एक दिन में 2 पेंसिल बना रहा है, बी एक दिन में 1 पेंसिल बना रहा है। अब लास्ट की लाइन है कि ए तथा बी दोनों अगर मिल जाएं, दोनों मिल जाएंगे तो ए और बी को मिला देते हैं अगर, तो ए जो है एक दिन में 2 पेंसिल बना रहा है, बी एक दिन में 1 पेंसिल बना रहा है। तो टोटल बनाकर ये दोनों एक दिन में कितनी पेंसिल बनाएंगे, 3। तो टोटल लेकिन पेंसिल हैं कितनी बनाने को, 12। तो एक दिन में अगर दोनों मिलकर 3 बना रहे हैं तो 12 पेंसिल कितने दिन बनाएंगे, 12/3 दिन में, मतलब कि 4 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल है क्वेश्चन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है ना। तो ए जो है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी इसी कार्य को 15 दिन में। तो कार्य क्या है, इसमें भी हम मान लेते पेंसिल ही मान लेते हैं। तो ए 10 दिनों में पूरी पेंसिल बना रहा है, ए 10 दिनों में पूरी पेंसिल बना रहा है और बी 15 दिनों में पूरी पेंसिल बना रहा है। तो पेंसिल हैं कितनी, यानी कार्य कितना है, टोटल वर्क को ही हम बार बार पेंसिल बोल रहे हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। तो 30 पेंसिल बनानी है या 30 टोटल वर्क है, तो ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 कर रहा होगा जब, तो 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है। 15 दिन में बी द्वारा पूरा कार्य किया जा रहा है 30, तो एक दिन में कितना काम करेगा बी, 2 काम करेगा। अब लास्ट लाइन क्या है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। दोनों को मिला दो, ए और बी मिला दोगे तो 3 और 2 5, 5 जो कार्य है कितने दिन का है, ए प्लस बी द्वारा 1 दिन का कार्य है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक दिन में अगर इन्हें 5 पेंसिल बनाई तो टोटल पेंसिल कितनी बनना है हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना दिया है, 30। तो 30 पेंसिल कितने दिन में बनाएगा, 30/5। सिंपली कट कर दो, कितना आ जाएगा, 6 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है,
ए तथा बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इस बार आपको अलग अलग नहीं, ए अकेले का दे दिया है 12 दिन में, लेकिन साथ में थोड़ा सा क्या कर दिया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में। सिंपल सी बात है कि अकेले को ज़्यादा समय लगेगा, साथ में कोई मिल जाएगा एक तो कम समय बना देगा। इसे भी आपको वैसे ही करना है। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो ए अकेला एक दिन में कितनी पेंसिल बनाएगा, 12 दूनी 24, 2 पेंसिल। तब तो 12 दिन में टोटल 24 पेंसिल बना पाएगा। और ए और बी मिलकर एक दिन में 8 पेंसिल, ए और बी मिलकर 8 दिन में पेंसिल बना लेते हैं कितनी, 24। तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए प्लस बी बराबर 3। अब बोला बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, एक दिन में 2 बना रहा है, बी का नहीं पता, बराबर में 3। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा, 3। 2 साइड ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 में से 2 गए 1। मतलब कि बी एक दिन में कितनी पेंसिल बना रहा है, 1। तो टोटल पेंसिल बनानी है हमें 24, तो 24/1, मतलब बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, 24 दिन में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमसे पूछा गया था कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में। चलिए ये हो गया हमारे अगला क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में बोल देते हैं इसे। तो ए की वैल्यू दी है 10 दिन, बी की दी है 15 दिन और सी की 18 दिन। मतलब अभी तक थे ए और बी, अब कौन आ गया, एक और 3। 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं पूछता है, 3 तक ही काफ़ी है। ए एक दिन में 10 पेंसिल बनाता है, ए टोटल काम 10 दिन में करता है, बी टोटल काम 15 दिन में करता है और सी टोटल काम 18 दिन में करता है। तो टोटल काम क्या है वो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा आपका, बताइए। ये हो जाएगा आपका 90। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 90। तो ए 90 काम, पूरा काम 10 दिन में, तो 90 काम के हिसाब से एक दिन में कितना काम करेगा, 90/10 मतलब कि 9। बी टोटल काम 15 दिन में करता है, 90 काम करना है, मतलब एक दिन में 6 काम करेगा, 15 छक्का 90। और सी 18 दिन में पूरा कार्य करता है, 90 कार्य टोटल है, तो कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, 18 पंचे 90। क्या बोला, यदि तीनों को मिला दिया जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, डी की जगह सी आ गया, सी ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो गया 15, 15 और 5 20, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं। तो 90 काम कितने दिनों में करेंगे, 90/20, मतलब कि 9/2, और 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 दिन। ये क्या हो गया आपका आंसर। सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा आपके क्वेश्चंस का। अब ज़्यादा टफ नहीं है, इसे हम देख सकते हैं कि ए जो है कुछ भाग काम कर रहा है 12 दिनों में, और वो भाग कितना है, 2/5, मतलब कि ए 2/5 भाग कर रहा है 12 दिनों में। तो अगर मैं इसे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर ए जो है आधे दिन में 5 पेन बना रहा है, समझे आप, कि ए आधे दिन में 5 पेन बना रहा है, तो पूरे दिन में कितने पेन बनाएगा, 10। सीधी सी बात है। लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि आधा उस साइड, पूरा दिन मतलब एक दिन,
5 गुणा ये 1/2 के यहाँ पलट दोगे 2/1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, मतलब ए पूरे दिन में 10 पेंसिल बना रहा है। समझ आ रहा होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको हम करेंगे ए 2/5 भाग 12 दिन में करना है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 12, ये 5/2 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 12 गुणा 5/2, 2 6 12, मतलब 6 5 30। यहाँ लिख लेते हैं कि ए पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। अब अगली लाइन बी 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो बी 3/4 भाग 15 दिन में कर रहे हैं। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? बी पूरा काम 15 गुणा 3/4 वहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा 4/3, 3 5 15, 5 तो 20, मतलब बी कितने दिन में कर रहा है पूरा काम 20 दिन में, ठीक है ना। और ए कितने दिन में कर रहा था देख लेते हैं 30 दिन में। तो हमारे पास प्रश्न हो गया यहाँ पर कि ए हो गया 30 दिन, बी हो गया 20 दिन। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमारे पास आ गए हैं कि ए और बी पूरा काम कितने दिन में करते 30 दिन और 20 दिन। 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60, ठीक है, वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे हम क्षमता लिख देंगे, एक ही हो जाएगी 2, 60 में 30 का भाग दोगे, और बी 20 दिन में पूरा कार्य कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में 20 3 60। सिंपली दोनों मिलकर ए प्लस बी बराबर टोटल एक दिन में 5 काम करेंगे तो 60 काम कितने दिन में करेंगे 60/5, मतलब 12 दिन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें और आगे क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास है ए एक कार्य का आधा भाग, उसी तरह से है ए बी था, यहाँ पे सी भी है। तो सिंपली जल्दी निकाल देते हैं। यहाँ पर ए आधा भाग 5 दिन में, तो आधा उधर ट्रांसफ़र करोगे तो 5 गुणा 2/1 मतलब 10। बी 3/5 भाग 9 के साथ ट्रांसफ़र करोगे तो 9 गुणा 5/3 कितना हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 5 15। सी करेंगे, सी 2/3 भाग, तो 2/3 वहाँ ट्रांसफ़र होगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 4 3 12। ये आप सॉल्व कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र करके पलटना है। अब तीनों के टोटल आ गए कि ए जो है अकेले 10 दिन में कार्य कर रहा है, बी जो है अकेले 15 दिन में, सी अकेले 12 दिन में कार्य को समाप्त कर पा रहा है। कार्य क्या है वो हमें कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 60। एलसीएम प्रैक्टिस से ही आप स्पीड ला सकते हैं। 10 का भाग देंगे 60 में 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 15 का भाग देंगे 60 में 4 बार जाएगा। 12 का भाग देंगे 60 में तो हो जाएगा 5। अब क्या बोला, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15। पूरा कार्य एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 15, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 15 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। सारे क्वेश्चन सभी को प्रैक्टिस करने हैं, बेसिक से समझाए गए हैं, अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आगे के क्वेश्चंस करेंगे।
पूरे हम पार्ट वाइज पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए, धन्यवाद।